इबादत की शुरुआत में हम गाएंगे गीत नंबर 96, हिम नंबर 96। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूल कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ हम मिलकर कहेंगे। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से, आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हमद करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा के बर्रे, तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि ए यीशु मसीह, तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है, आमीन। पुराने नियम से पढ़ेंगे निर्गमन की किताब, उसका 3 बाब, उसकी 1 से 12 आयत तक। निर्गमन की किताब, उसका 3 बाब, 1 से 12 आयत तक। मूसा अपने ससुर
यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। ये खुदावंद का कलाम है। खुदावंद का शुक्र हो। पौलुस प्रेरित की पत्री इब्रानियों के नाम, उसका 11वां बाब, उसकी 23 आयत से 27 आयत तक। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वह राजा की आज्ञा से ना डरे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। ये खुदावंद का कलाम है। खुदावंद का शुक्र हो। इंजील के पढ़े जाने से पहले हम गाएंगे गीत नंबर 15।
से मरकुस की इंजील उसका 8 बाब उसकी 27 आयत से 35 आयत तक। मरकुस 8:27 से 35। यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए और मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई कोई एलिया और कोई कोई भविष्यवक्ताओं में से एक भी कहते हैं। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में ये किसी से ना कहना, और वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और पुरनिये और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वो 3 दिन के बाद जी उठे। उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़क करने लगा, परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखकर पतरस को झिड़क कर कहा कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लें। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। ये मसीह की इंजील है। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्यारे बापा आसमानी, शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने हमें ये बरकत दी है कि हम आपकी इबादत कर सकते हैं और खुदावंद आपके पाक कलाम को सुन सकते हैं। खुदावंद जब आपके पाक कलाम की ओर नज़र करते हैं तो आपसे मांगते हैं हमारी रहनुमाई करें, हमें खुदावंद आज के कलाम के ज़रिए अपनी खिदमत के लिए तैयार करें और खुदावंद उस बुलाहट को पहचानने की समझ हमें दें जिसके ज़रिए खुदावंद आप चाहते हैं कि हम आपके साथ उस नज़दीकी रिश्ते में आगे बढ़ सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मरकुस की इंजील उसका 8वां अध्याय और उसके 27 से लेकर 35 पद तक हमारे सामने आज पढ़ा गया। और अगर हम एक किस्म से बाइबल में की पैसेजेस या की वर्सेस, वो आयतें जो कि बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखने वाली हैं, उनको चुनना शुरू करें तो हम कह सकते हैं कि इस हिस्से में एक वैसी ही आयत आती है जो कि कहलाई जाती है एक किस्म से क्राउन इन द ज्वेल ऑफ क्राइस्ट टीचिंग। खुदावंद यीशु मसीह की शिक्षाओं में अगर किसी ऐसी एक आयत को चुनना हो जो कि एक नगीने की तरह उस क्राउन में चमकेगी तो वो आयत है मरकुस 8 उसके 34वें पद में जो हमें मिलती है। वहाँ पर लिखा है, उसने भीड़ को अपने चेलों के समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। एक ऑथर ने कहा है कि आजकल जिस दौर में हम रह रहे हैं वहाँ पर ऑथेंटिक क्रिश्चियनिटी या जेन्युइन क्रिश्चियनिटी बहुत ही रेयर है। जिस मसीहत को हम कह सकते हैं कि बिल्कुल विशुद्ध या बिल्कुल सच्ची मसीहत है, वो बहुत मुश्किल से पाई जाती है। और अगर हम बात करें, हम मसीह की बातें तो बहुत करते हैं, हम मसीह के नाम में एक्टिविटीज़ भी बहुत करते हैं, लेकिन जब जेन्युइन क्रिश्चियनिटी को देखने की बात आती है तो वो नदारत मिलती है या उसको बहुत रेयर ओकेजन्स पे हम देखने पाते हैं। और शायद वो इसलिए है कि हमने इस पद को सही मायने में अब तक एनालाइज नहीं किया होगा, ये उन ऑथर का मानना है। और अगर हम बात करें, जब किसी भी इनविटेशन की बात की जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक किस्म की बुलाहट है, एक इनविटेशन है जो हमारे सामने है, और जब बात बुलाहट और इनविटेशन की जाती है तो हम जानते हैं जब कहा जाता है प्रोस्पेरिटी, जब कहा जाता है हीलिंग, जब कहा जाता है वेल्थ, जब कहा जाता है सेल्फ बूस्टिंग ऑफ मोरल या अपनी साइकोलॉजिकल किसी तरीके से हमें किसी बात को सेटिस्फाई करना होता है, तो हम उस बुलाहट को, उस इनविटेशन को यस कहते हैं, हाँ कहते हैं, और हमें वो बातें अच्छी लगती हैं। लेकिन हमें वो टीचिंग्स अच्छी नहीं लगती जहाँ पर दुख, तकलीफ़, क्रूस या मौत की बात की जाती है।
हम उस किस्म की बुलाहट को दरकिनार करना चाहते हैं, उससे अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। और इसीलिए जब इस निमंत्रण को हम देखते हैं, जिस इनविटेशन को खुदावंद यीशु मसीह दे रहे हैं, और उस इनविटेशन को गहराई से आंकलन में लाते हैं या उसका मूल्यांकन करते हैं, उसे असेस करते हैं, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सामने बड़े स्पष्ट तरीके से आती हैं। पहली चीज़ हम इसको देख सकते हैं कि ये जो इनविटेशन है, जो बुलाहट है जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह आमंत्रण दे रहे हैं, ये एक ऐसा आमंत्रण है जो उनके राज्य में शामिल होने के लिए लोगों को बुला रहा है। और कौन से राज्य में? जहाँ पर माफ़ी है, जहाँ पर आनंद है, जहाँ पर खुशी है, जहाँ पर शांति है, जहाँ पे अनंत जीवन है, जहाँ पर उद्धार है। और ये जो इनविटेशन है, ये उन चीज़ों के लिए जो कि दूसरे इनविटेशंस में हमें देखने को मिलता है, एक तरीके से एंटीडोट्स है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हीलिंग, वेल्थ और हेल्थ या और भी ऐसी किस्म की बातें की जाती हैं जहाँ पे हम अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड तरीके से सेटिस्फाई करना मांगते हैं। ये एक किस्म से एक ऐसी बुलाहट है जो हमें बहुत से पहलुओं को सोचने पर मजबूर करती है। और ये जो बुलाहट है, इसके बारे में हम कह सकते हैं बहुत ग्रेशियस है, बहुत अनुग्रह के साथ है, क्योंकि कोई भी गुनाहगार इंसान इस लायक नहीं है कि उसे ये आमंत्रण दिया जाए। कोई भी डिज़र्व नहीं करता है, किसी भी तरीके से क्वालिफाई नहीं करता है कि उसके लिए ये इनविटेशन हो। दूसरी चीज़, ये इनविटेशन ना सिर्फ ग्रेशियस है, ये इनविटेशन एक किस्म से बड़ा गंभीर भी है। भी कह सकते हैं कि हम ये बड़ा सीवियर है, क्योंकि इस पद को अगर हम देखें, इस हिस्से को जो हमने अभी देखा, उसके आसपास के कॉन्टेक्स्ट को और प्रभु यीशु मसीह की जो स्टेटमेंट है उसको सुने, तो ये इस तरीके से काफ़ी गंभीर या कह सकते हैं काफ़ी सख्त हो जाता है, क्योंकि जो लोग इस इनविटेशन को रिसीव नहीं करते हैं उनके ऊपर जजमेंट की बात, उनके इंसाफ की बात भी यहाँ पर लिखी गई है। ये एक ग्रेशियस इनविटेशन है, ये एक सीवियर इनविटेशन है, और उसके साथ साथ ये इनविटेशन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है, मुश्किल भी है, क्योंकि इस इनविटेशन में एक डिमांड की जाती है कि हम जो कुछ हैं या जो कुछ हमारे पास है, वो चीज़ें जिनको हम अपना कहते हैं, हमें उन सारी चीज़ों से अपने आप को अलग करना है, हमें उसकी कुर्बानी देनी है, हमें बलिदान करना है उन सारी बातों के लिए। ग्रेशियस इनविटेशन है, सीवियर इनविटेशन है, डिफ़िकल्ट इनविटेशन है, और उसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि ये इनविटेशन बहुत कंसिस्टेंट भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह पर खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को कहा हो, इस इनविटेशन को दिया हो। ये इनविटेशन जो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ इसके साथ साथ इसके पैरेलल जो अकाउंट है, रिकॉर्ड्स हैं, जो मत्ती 16:24 से 28 पद तक मिलते हैं, लूका 9 में 23 से 27 पद तक हम देखते हैं, तो वहाँ पर भी ठीक ऐसा ही इनविटेशन है। उसके अलावा अगर हम मत्ती 10 उसके 32वें पद में जाते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसका इनकार करूँगा। ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य आपको उसके पिता से, और बेटी को उसकी माँ से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वो भी मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, वो मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण को बचाता है, वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपने प्राण को खोता है, वो उसे पाएगा। ये लूका 9:57 में भी हम देख सकते हैं, वहाँ पर लिखा है, जब वे मार्ग में चले जाते तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की जगह नहीं।
उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुन। एक और ने भी उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि मैं घर के लोगों को विदा कराऊं। यीशु ने उससे कहा, कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वो परमेश्वर के योग्य नहीं है। और ये बात बार बार रिपीट हो रही है। खुदावंद यीशु मसीह की ये जो बुलाहट है, उसकी जो शर्तें हैं वो बहुत सख्त हैं, लेकिन बड़े कंसिस्टेंट तरीके से बार बार खुदावंद यीशु मसीह उसको रिपीट करते हैं। लूका की इंजील उसके 12वें अध्याय उसके 51 पद को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, वरन अलग कराने आया हूँ। क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे, 3 2 से और 2 3 से, पिता पुत्र से और पुत्र पिता के विरुद्ध रहेगा, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास के से विरोध रखेगी। और उसके बाद अगर हम 14वें अध्याय में जाते हैं लूका की इंजील में तो वहाँ पर भी ये चीज़ हमारे सामने आती है। वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जब ये बातें बता रहे हैं तो 25वें पद में 14वें अध्याय के कहते हैं कि यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए वो मेरे पीछे ना आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह एग्जाम्पल्स देते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है, किस तरीके से कीमत को आंकना है और उसको समझकर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलना है। और सिर्फ यही जगह नहीं, ये सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए हैं कुछ आयतों में। ये कंसिस्टेंट तरीके से लगातार खुदावंद यीशु मसीह बार बार इन बातों को कहते हैं कि उनके पीछे चलने की शर्तें क्या हैं, इस बुलाहट को, इस निमंत्रण को एक्सेप्ट करने के साथ कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो जुड़ी हुई हैं जिनको समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए जब हम लौट कर इस पद में वापस आते हैं जिसका आज हम थोड़ी देर के लिए जिसके ऊपर गौर करेंगे, तो हम देखते हैं कि यहाँ कुछ खास बातें हैं जिन्हें अगर हम समझें तो हमारे लिए बेहतर हैं। क्योंकि 34वें पद में लिखा है, उसने भीड़ को अपने चेलों के समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऑब्सक्योर हो, जो समझा ना जा सके। अगर 32वें पद में जाते हैं तो वहाँ पर भी लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे साफ साफ कह दिया। वो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से अपनी स्टेटमेंट्स को दे रहे थे और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनकी स्टेटमेंट्स जितनी ज़्यादा अधिक स्पष्ट हो सकती हैं, जितनी सीधी और जितनी सादी हो सकती हैं, उस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह बात कर रहे हैं। और जब इस वर्स को, इस आयत को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो इसके संदर्भ को जान लें कि किस संदर्भ में ये बातें वहाँ पर हो रही हैं। हमने 27वें पद से आगे देखा कि खुदावंद यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी में हैं, वहाँ पर अपने चेलों से एक सवाल करते हैं और उन चेलों से जब सवाल करते हैं तो उन चेलों ने जो जवाब दिया, और ख़ास तौर से पतरस जब उनका स्पोक्स पर्सन होकर बोलता है तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि तू मसीह है। जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी पहचान के बारे में सवाल करते हैं कि तुम क्या कहते हो, तो पतरस कहता है तू मसीह है। मत्ती के इंजील उसको और ज़्यादा स्पेसिफाई करती है। पतरस कहता है तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। वो जान जाते हैं, उन्होंने इस बात को पहचान लिया है कि खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं, वो मसीह हैं। ये जो लम्हा है ये उनके ज़िंदगियों में लगभग 3 साल खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहते रहते धीरे धीरे ये एहसास उनकी ज़िंदगी में बढ़ता चला गया है। उन्होंने जो खुदावंद यीशु मसीह को करते हुए देखा, उनको जो कहते हुए सुना, उन सारी बातों के बाद अब वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह के परमेश्वर होने और उनके परमेश्वर होने के साथ साथ उस मसीह की बात को भी समझ रहे हैं, जो उनके लिए हम कह सकते हैं बहुत ही बड़ा लम्हा है,
बहुत ही ऊंचाई पर ले जाने वाला ये एहसास है। हम कह सकते हैं दिस इज़ द हाइट ऑफ द हाइट्स। ये उस जगह पर हैं जब ऊंचाइयों की ऊंचाई पर वो पहुंच चुके हैं, ये एहसास उनके साथ है। और जब वो इस ऊंचाई पे सबसे ज़्यादा बड़े उस एहसास में पहुंच चुके हैं, उसके ठीक बाद क्या होता है? खुदावंद यीशु मसीह 31वें पद से आगे उन्हें बताना शुरू करते हैं कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और पुनरीय और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें। खुदावंद यीशु मसीह जब उनको ये बात बताते हैं, जब ये चेलों को एहसास होता है इस बात का, वो इकरार करते हैं कि ये खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और मसीह हैं, उसके ठीक बाद उस हाइट से खुदावंद यीशु मसीह उसे उन चेलों को बहुत नीचे स्थान पर ले जाते हैं। हम कह सकते हैं लोएस्ट ऑफ द लो, क्योंकि जिस वक्त वो सोच रहे थे कि अब खुदावंद की बादशाहत, परमेश्वर के राज्य स्थापित किया जाएगा, जो वायदे अब्राहम से किए गए थे पूरे किए जाएंगे, जो वायदे दाऊद के साथ किए गए थे उनको भी पूरा किया जाएगा, और ये बादशाहत पूरी दुनिया में फैल जाएगी। और वहाँ पर ये सब जो इसके चेले हैं वो अपने अपने तरीके से अपने उस पोजीशन को एंजॉय भी करने पाएंगे। वो दुनियावी तरीके से सोच रहे थे उस बादशाहत के बारे में, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा प्लान, मेरी योजना, परमेश्वर की योजना कुछ और है। और जब चेलों को ये पता लगा कि ये ऊंचाई का जो उनका एहसास है या उसकी जो खुशी है, उसको तोड़कर खुदावंद यीशु मसीह बिल्कुल नीचे स्तर पर ले जा रहे हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हम्बल, बहुत ज़्यादा अपने आप को हलीम करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से शायद उलाहना किया। और पतरस एक बार फिर से दिखाई देता है कि खुदावंद यीशु मसीह को यहाँ पर लिखा है 33वें पद में, 32वें पद में, कि पतरस उसे अलग ले जाकर झड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? वी डिड नॉट साइन इन फॉर दिस, हमने इसलिए तुझे नहीं ज्वाइन किया था कि तू सताया जाए, दुख उठाए और मारा जाए। हम तो इसलिए तेरे साथ थे कि तू बादशाहत को, परमेश्वर के राज्य को स्थापित करे। और यहाँ पर जो झिड़कने का शब्द है अजीज़ों, ग्रीक भाषा में जो ओरिजिनल शब्द है उसका मतलब है टू चार्ज ऑन समबडी, किसी के ऊपर पूरे तरीके से हावी हो जाना या उसे बुरे तरीके से झिंझोड़ देना। पतरस आराम से नहीं कह रहा था या सिंपल तरीके से ये बात को नहीं कह रहा था, वो खुदावंद यीशु मसीह को पूरे तरीके से झिंझोड़ के ये बात कह रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। उस एहसास के बाद जो तूने हमें दिलाया कि तू परमेश्वर है, अब तू कह रहा है कि तू मारा जाएगा। ये बात उनको हजम नहीं हो रही थी और खुदावंद यीशु मसीह उसको झिड़क कर कहते हैं, क्या कहते हैं? हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह चेला होने का मतलब, सच्ची मसीहत का मतलब, और उस क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं जो बिल्कुल जेन्युइन है, उस डिसाइपलशिप की बात करते हैं जो बिल्कुल ऑथेंटिक है। और चेलों की जो गलत फहमी चेला होने के बारे में है उसको दुरुस्त करते हैं। और यहाँ पर उस शिक्षा को देते हैं जो शायद उन चेलों को देनी ज़रूरी थी और उतनी ही ज़रूरी हम सब के लिए भी है। क्योंकि यहाँ पर एक भीड़ की बात की गई है, भीड़ को अपने चेलों के समेत, भीड़ की बात है, चेलों की बात की गई है। यहाँ पर एक किस्म है जिसे हम देख सकते हैं, एक भीड़ है। भीड़ में शायद वो लोग थे जो खुदावंद यीशु मसीह को सुनने आ रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह से चंगाई पाने के लिए आ रहे थे, या जब खुदावंद यीशु मसीह उनको रोटियां खिलाते थे उस लिए आ रहे थे। बहुत से लोग क्यूरियोसिटी की वजह से, जिज्ञासा की वजह से खुदावंद यीशु मसीह के पीछे थे। शायद उस भीड़ में कुछ लोग बड़े सीरियस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए भी उनके पास आ रहे थे। देयर वॉज ए क्राउड। और उसके साथ साथ हम देखते हैं चेले भी थे। ये वो चेले थे जिन्होंने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित किया था और पिछले लगभग 3 साल से पूरे कमिटमेंट के साथ उसके पास लगातार आ रहे थे, उसके साथ चल रहे थे, उसके साथ रह रहे थे, उसके साथ मिनिस्ट्री कर रहे थे। और इन्हीं
12 में से एक चेला ऐसा था जो वफादार नहीं था। वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद भी वो उसके लिए कमिटेड नहीं था। हम कह सकते हैं यहाँ पे 3 किस्म के लोग थे। एक क्राउड थी, एक कमिटेड ग्रुप था और एक काउंटरफेट था जो कि नकली चेला था। और इन्हीं लोगों को खुदावंद यीशु मसीह ये शिक्षा देते हैं और ये बुलाहट या ये निमंत्रण उनके सामने रखते हैं। ये निमंत्रण अजीज़ों इतना आसान नहीं है, इसको ग्रहण करना, इसको समझना, इसके लिए कमिटमेंट की ज़रूरत है, इसके लिए जुनून की ज़रूरत है, इसके लिए शिद्दत की ज़रूरत है। और पूरे ज़ील के साथ इस कमिटमेंट को सुनने के बाद उसके पीछे चलने की ज़रूरत हम सबको है। और जब यहाँ पर हम आते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह उनके सामने इस बात को कहते हैं। अब जबकि चेले इस बात को जानने के बाद कि खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर के बेटे हैं, लेकिन उस एहसास में से खुदावंद यीशु मसीह इनको उस खुशी के या उस जोश के माहौल से नीचे लेकर आते हैं, उनको हकीकत के ज़मीन पर खड़ा करते हैं और कहते हैं अगर तुम इस बात को जानने के बावजूद भी कि मैं मारा जाऊंगा, मैं सताया जाऊंगा, मुझे मौत के घाट उतार दिया जाएगा, अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो ये स्टेटमेंट तुम्हारे लिए है। ये चेलों के लिए खास तौर से था। और खुदावंद यीशु मसीह जब इनको बुलाते हैं तो कहते हैं जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इनकार करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। इसमें 3 एलिमेंट्स हमारे सामने हैं, 3 हिस्सों में हम इसको देख सकते हैं। पहली चीज़ है, यहाँ पर लिखा है जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इनकार करे। यहाँ पर खुदी से इनकार करने की बात कही गई है। और जो शब्द इस्तेमाल किया गया है ग्रीक भाषा में, उसको अगर हम लिटरल ट्रांसलेशन करें, इसका मतलब है टू डिनाई, टू डिसओन, टू डिसएसोसिएट वन, या हम कह सकते हैं टू सेपरेट, अलग किए जाने की बात की जा रही है। और जिससे हमें डिसएसोसिएट करना है, जिस चीज़ को हमें डिसओन करना है, जिस चीज़ से अपने आप को अलग करना है, वो मैं खुद हूँ। मुझे अपने आप को खुद से अलग करना है। और वो मेरा अपना आप क्या है जिसे मुझे अब खुद से अलग करना है अजीज़ों, उसके बारे में हम देख लें कि खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं तुम्हें अपने आप में से जो खुद है, जो आपका जो वो अस्तित्व है जिसे अलग करना है, वो क्या है? जो हम शारीरिक हैं, जो हम डिप्रेव्ड हैं, अभागे हैं, जो हम सेल्फिश हैं, जो गुनाह का स्वभाव हमारे अंदर है, उसकी बात खुदावंद यीशु मसीह कर रहे हैं। और हमारे अंदर जो कुछ रहता है जिसमें कुछ भी अच्छा या भला नहीं है, हमें अपने आप को उससे अलग करना है। वी आर इन्वाइटेड टू डिसएसोसिएट आवरसेल्व्स फ्रॉम ऑल आवर डिजायर्स। हमारी सब ख्वाहिशों से, हमें अपने सब एजेंडाज से, अपने सब एम्बिशन से, अपने सारे प्लान्स जो हमने बनाए हुए हैं, उन सब से अपने आप को अलग करना है। और जो कुछ हमारा है, जिसको हम अपना कहते हैं, चाहे वो हमारे लोग हैं या हमारे पोजेशंस हैं या वो हमारी बाकी की सारी चीज़ें हैं जिनके साथ हम अपने आप को जोड़ कर रखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि हमें अपने आप को उन सारी बातों से अलग करना है। जो मेरा अपना आप है, जो मेरे गुनाह का स्वभाव है, जो मेरी सेल्फिशनेस, मेरा सेल्फ सेंटर्डनेस है, उससे मुझे अपने आप को अलग करना है। और इस अलग करने की जब बात को हम देखते हैं तो उसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम कह सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि हमें अपने आप को अपने उस इंसानी स्वभाव में जो चीज़ें जिसमें कुछ भी भला नहीं है, अच्छा नहीं है, उसको अपने आप से अलग करना है। हमें उस चीज़ से इनकार करना है। कलाम में जब हम देखते हैं तो पौलुस कहता है मेरे लिए जीना मसीह है, और दूसरी जगह कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। या वो ये कहना चाह रहा है कि मेरे लिए जीना मसीह है, तो मैंने अपने आप को उसके साथ
एक्सचेंज कर लिया है। मैंने अपने आप को छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के उस चरित्र को ग्रहण कर लिया है। जब मैं क्रूस पर चढ़ाया गया, इसका मतलब मैं अपने आप के लिए, अपनी खुदी के लिए, अपने उस स्वभाव के लिए जो इंसानी स्वभाव है, जो सेल्फिश है, जो सेल्फ सेंटर्ड है और जो अपनी एम्बिशंस या अपने आप के अंदर बहुत सी ख्वाहिशें रखता है, उसको मैंने त्याग दिया है। और हर बुराई को जो मुझे खुदावंत से अलग करती है, उसको मैंने छोड़ने का फैसला कर लिया है। और इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि हर बुराई को छोड़ना ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फिलिपियों की पत्री में पौलुस 3 अध्याय में जब 5वें पद के आगे हम पढ़ते हैं तो लिखा है, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इज़राइल के वंश और बिन्यामिन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था के और धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। लेकिन ये बातें मेरे लाभ की नहीं हैं। हमारे लिए सिर्फ ये ही ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें हमें परमेश्वर से दूर करती हैं, जो बुराइयां, जो हमारे अंदर कमियां, जो हमारे अंदर खामियां हैं या जो हमारे अंदर गुनाह हैं, हमें सिर्फ उससे अपने आप को अलग करना है। पौलुस की अगर इस बयान को देखें, हमें एक और चीज़ से अपने आप को अलग करना है। वो चीज़ें जो हमें लगता है कि हमारी अच्छाइयाँ हैं, वो चीज़ें जो हमें लगता है कि हमारी क्वालिटीज़ हैं, जो हमें बेहतर इंसान बनाती हैं, वो चीज़ें जो देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, हमें उन अपनी आर्टिफिशियल गुडनेस या उन भलाइयों की बातों को भी छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे आना है। टू डिनाई योर सेल्फ मीन्स टू डिनाई all the things which are considered to be bad and all the artificial goodness that we think we possess. उन सारी चीज़ों से हमें अपने आप को अलग करना है, और ये इनकार बहुत बड़ा है। और ये जो एटीट्यूड है, ये हमें बी एटीट्यूड में मिलता है, क्योंकि वहाँ पर लिखा है, जहाँ शुरुआत होती है, धन्य है वे जो मन के दीन है, पुअर इन स्पिरिट, जो इस बात को समझ लेते हैं, इस बात को मान लेते हैं कि वो रूहानी तरीके से बिल्कुल दिवालिये हैं, दे आर बैंकरप्ट स्पिरिचुअली। ये बात उनके लिए है जो इस बात को समझ लेते हैं। अपनी बैंकरप्सी, अपनी खुद की किसी काबिलियत पर, अपनी रूहानियत पर उनका कोई दावा नहीं है। और अगर इसको और अलग तरीके से देखने की कोशिश करें तो ये उस चुंगी लेने वाले इंसान की तरह से है जो मंदिर में था, अपनी छाती को पीट रहा था और वो ये कह रहा था, बिना आसमान या खुदा की तरफ देखे हुए, अपनी नज़रों को झुकाए हुए, परमेश्वर मुझ पर दया कर, ए खुदा मुझ पर रहम कर, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। अपने गुनाह का एहसास और उसके साथ अपने आप को बिल्कुल खाली करना, अपने आप को परमेश्वर के सामने उंडेल देना और इस बात को कहना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, परमेश्वर मुझ पर रहम करें। ये खुद ही से इनकार करना है। ये ठीक वैसा ही है जैसा हम कह सकते हैं कि हम दृष्टांतों में पढ़ते हैं, खुदावंद यीशु मसीह बताते हैं कि परमेश्वर का राज्य कैसा है। वो उस बेशकीमत मोती की तरह है जिसको किसी ने पाया और सब कुछ बेचकर उसको खरीद लिया, या उस खजाने की तरह है जो ज़मीन में था, खेत में था, उसने सब कुछ बेचकर उस खजाने को खरीद लिया। अपने आप में से जो कुछ है उसे छोड़कर, अपनी सारी बातों को छोड़कर, अपने सारे उन रिश्ते और नातों को छोड़कर, जिसको हम सबसे अहम समझते हैं, उन सब बातों को छोड़कर हमें खुदावंद को लेना है, उसके उद्धार को ग्रहण करना है। खुद ही से इनकार करने का मतलब अजीज़ों ये है। और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम इस तरीके से अपनी खुदी से इनकार करें। जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इनकार करे, अपनी खुदी से इनकार करे। आसान नहीं है, क्योंकि जो लोग अपनी खुदी से लिपटे रहते हैं, जो लोग उसको पकड़े रहते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते, वो खुदावंद के सच्चे चेले नहीं बन सकते, खुदावंद के पीछे सही तरीके से नहीं चल सकते। क्योंकि जो इस किस्म के पीछे चलने वाले हैं, जो चलने की कोशिश करते हैं, वो ये चाहते हैं कि उनके गुनाह भी उनके साथ रहें और मसीह भी उनके साथ रहे। वो ये चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें जैसी भी चल रही हैं वो वैसी ही चलती रहें और वो मसीह को भी हासिल कर दें।
अजीज़ों, ये नहीं हो सकता क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह बिल्कुल साफ, सीधे, स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि अपने आपे से इनकार करें। पहली चीज़, हमें अपने आपे से इनकार करना है, अपने उन सारी बातों से अपने आप को अलग करना है, डिसएसोसिएट करना है, उन चीज़ों को डिसओन करना है जो गलत हैं, जो परमेश्वर से हमें अलग कर रही हैं। यहाँ तक कि वो अच्छाइयाँ जिन्हें हम सही समझते हैं, अच्छा समझते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल हैं और वो भी हमें परमेश्वर के नज़दीक नहीं आने देती, क्योंकि उसके ज़रिए हम अपने आप को सेल्फ राइचियस, धर्मी ठहराने की उस गलती को करते हैं जिसकी ताकीद हमें बार बार कलाम करता है कि हमें उस गलत फहमी में हमें नहीं पड़ना है। इसके बाद दूसरा जो इसका हिस्सा है वो कहता है अपना क्रूस उठाकर। यहाँ पे क्रूस बेयरिंग की बात की गई है, क्रूस उठाकर चलने की बात की गई है। और जब इस क्रूस उठाकर चलने की बात की गई तो फिर से एक बार कॉन्टेक्स्ट को देखें कि किस कॉन्टेक्स्ट में खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मौत का जिक्र तो किया है लेकिन ये नहीं बताया कि मौत किस तरीके से आएगी। उन्होंने अपने आप को क्रूस पर चढ़ाए जाने की बात यहाँ पर नहीं कही है। ये जो क्रूस है ये खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं तुम्हारे लिए है। और जब चेलों ने इस बात को सुना, उस भीड़ ने इस बात को सुना, तो उन्होंने किस चीज़ को समझा होगा? उनके लिए क्रूस कोई अनजानी या अनदेखी चीज़ नहीं थी, क्योंकि उस समय में, उस पीरियड में कहा जाता है लगभग 30,000 यहूदियों को क्रूस पर चढ़ाया गया था। और एक मौके पे 800 और एक दूसरे मौके पे 2000 यहूदियों को क्रूस पर एक साथ चढ़ाया गया था। और जब क्रूस पर चढ़ाए जाने की बात थी और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने का जिक्र यहाँ पर नहीं किया है, इसका मतलब था कि वो लोग अपने लिए मौत को देख रहे थे, उस सताव को देख रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुम्हें मेरे पीछे आना है तो तुम्हें इस बात को समझना होगा, देयर इज़ नो ग्लोरी विदाउट सफरिंग। बिना दुख के जलाल या महिमा में नहीं दाखिल हुआ जा सकता। यू कैन नॉट गेट द क्राउन विदाउट द क्रॉस। तुम्हें वो ताज क्रूस के बिना नहीं मिल सकता है। एंड टू एंटर इनटू द ग्लोरी एंड द किंगडम ऑफ गॉड यू हैव टू गो थ्रू द सफरिंग। तुम्हें सताव से होकर जाना ज़रूरी है। और ये सताव की बात जब हम करते हैं तो ये सताव कैसा होगा? ये सताव किसी भी किस्म में हो सकता है। हमने पढ़ा कि खुदावंद यीशु मसीह ने बताया कि उनको सताया जाएगा, दुख उठाना पड़ेगा, मारा जाएगा। और वैसे ही हम सब के साथ भी हो सकता है। ये सताव रिजेक्शन भी हो सकता है। जैसे हमने कलाम में पढ़ा, बेटा, बाप, माँ, बेटी, इन सब के बीच में तफरीके होंगे। एक दूसरे को रिजेक्ट करने की बात है, एक दूसरे को छोड़ने की बात है। रिजेक्शन एंड सेपरेशन, ये सताव उस तरीके से भी आ सकता है। ये सताव एक और तरीका है, मौत से पहले एक क्रिमिनल की तरह जैसे किसी को ट्रीट किया जाता है, उन क्रूस उठाने वालों को भी इसी तरीके से ट्रीट किया जाता था। जब अपने क्रूस के उस बार को अपने कंधे पर लेकर निकलते थे, उस जगह से जो एक रास्ता तय किया गया था, लोग निकल कर आते थे भीड़ में, और उन लोगों का मजाक उड़ाया जाता था, उनके ऊपर थूका जाता था, उनको बुरे बुरे शब्द कहे जाते थे, बहुत बुरे तरीके से उन्हें अपमानित, उनकी बेइज्जती की जाती थी। ये सताव वो बेइज्जती भी हो सकता है जो उस जिस्मानी तकलीफ के साथ आ सकता है, जिसमें मारा पीटा या कोड़ों का खाया जाना भी होता है। ये सताव रिजेक्शन भी है और ये सताव अल्टीमेटली एक मौत भी हो सकता है जो उस क्रूस पर चढ़ाने से मिलती है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें होंगी, ये मौत आएगी ही आएगी। बहुत से लोगों के लिए सताव की अलग अलग स्टेजेस हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए वो फाइनल स्टेज मौत तक भी पहुंच सकता है। ये सिर्फ इसलिए समझना ज़रूरी है कि जब अपने क्रूस को उठाने की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम तैयार हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए उस हद तक तैयार हैं जहां हमें मौत का भी सामना करना पड़ सकता है। और अजीज़ों, ये तैयारी जो है हमें इस बात को भी समझने के लिए प्रेरित करती है कि हम इस बात को भी जान लें कि ऑल सफरिंग्स आर नॉट क्रॉस। सारी तकलीफ़ें, सारा दुख क्रूस उठाना नहीं है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम
ज़िंदगी में सोचते हैं कि ये हमारी क्रूस है जिसे हम उठा रहे हैं, क्योंकि ये तकलीफ़ें हमारे सामने हैं। उस हिसाब से देखें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो विश्वास में नहीं हैं, खुदावंद यीशु मसीह को जिन्होंने ग्रहण नहीं किया है, वो भी बहुत तकलीफ़ें उठाते हैं। उनके ऊपर भी बहुत से किस्म से ऑपरेशन, टॉर्चर या बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। वो सारे लोग भी तकलीफ़ उठा रहे हैं, लेकिन उनका तकलीफ़ उठाना क्रूस उठाना नहीं है। क्रूस उठाने का मतलब है कि जब तकलीफ़, परेशानी, दुख इस वजह से आता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के वफादार हैं और उस वफादारी के नतीजे की वजह से हमें दुख, तकलीफ़ और ये बेइज्जती, रिजेक्शन सब सहना पड़ता है, वो एक ऐसा तरीका है जिसे हम कह सकते हैं कि हम अपना क्रूस उठा रहे हैं। अजीज़ों, अगर बिना वफादारी के हम खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलेंगे और हम उसके वफादार नहीं हैं, और अगर कोई तकलीफ़ आती है तो वो हमारा क्रूस नहीं है। हमारा क्रूस उस वक्त जायज़ होता है, या उसे हम क्रूस कह सकते हैं, जब हम खुदावंद यीशु मसीह के वफादार होते हैं और उस वफादारी की वजह से हमारे ऊपर तकलीफ़ आती है, दुख आता है, यहाँ तक मौत आती है। और जब वो मौत आती है तो उस समय पतरस कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह जिनके पास वो मौत आ जाती है, इस नतीजे से उनको अनुग्रह देता है। एंड हिज ग्रेस इज़ सफिशिएंट, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। क्योंकि अगर हम देखें, जितनी भी बेहतरीन गवाहियाँ खुदावंद यीशु मसीह के वफादारों की थी, उनमें से ज़्यादातर गवाहियाँ उस लम्हे में मिली जब वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सताए गए और मौत के घाट उतारे गए। अजीज़ों, अगर हमने इस बात को समझा है, उस बुलाहट को सुना है, उस पुकार को, उस इन्विटेशन को, उस आमंत्रण को जो खुदावंद यीशु मसीह हमें दे रहे हैं, तो हमें अपनी खुदी से इनकार करना है, अपने आपे से इनकार करना है, उसके साथ अपने क्रूस को उठाकर तीसरे एलिमेंट की तरफ बढ़ना है। हमें उसके पीछे चलना है, क्योंकि लिखा है अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। और ये जो पीछे होने के लिए बात है, ये जो शब्द ग्रीक भाषा में एक बार फिर से जिक्र करूंगा कि जो इस्तेमाल किया गया है, बड़ा स्ट्रॉन्ग शब्द है, जिसका मतलब है कि हम जिसके पीछे होने की बात कर रहे हैं, हम उसके रास्ते में उसके साथ हो जाए। टू बी इन द सेम वे, हमें बिल्कुल ठीक वैसा ही चलना है, या इसका मतलब हमें ठीक बिल्कुल वैसा ही बनना है। या हम इसे एक और तरीके से ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब है टू मिमिक और टू इमिटेट। हमें उसके हाव भाव, उसकी चाल ढाल, उसके शब्दों को उसी तरीके से बिल्कुल अपने अनुकरण और अपने अनुसरण में लाना है। हमने उस चीज़ की नकल को पूरे तरीके से अपने अंदर उतार लेना है और हमें उसकी प्रतिलिपि, उसकी कॉपी बन जाना है। वी हैव टू बिकम लिटिल क्राइस्ट। हमें मसीह की उस बिल्कुल व्यक्तित्व को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना है। हमें उसके फुटस्टेप्स पे चलना है। जो वो कहता है हमें वैसी बातें कहनी है, जैसे वो काम करता है हमें वैसे काम करने हैं, जैसा वो सोचता है हमें वैसा ही सोचना है। क्योंकि फिलिपियों में ये कहा जाता है कि जैसा मन, जैसा दिल खुदावंद यीशु मसीह का है, वैसा हमारा भी हो। टू हैव द सेम माइंड लाइक क्राइस्ट, हमें ठीक वैसा ही बनना है। और उसके लिए हमने अपने आप को, वहाँ पर लिखा है, वफादार बनाए रखना है। कहाँ तक वफादार बनाए रखना है? क्रूस पर जाने तक, यानी कि मौत तक हमें अपने आप को वफादार बनाए रखना है। एक किस्म से हम कह सकते हैं, जब उसने कहा मेरे पीछे आने वाले के लिए क्या ज़रूरत है, अपने आप से इनकार करे, तो उसका मतलब था टू से नो टू सेल्फ। और उसके बाद जब उसने कहा अपना क्रूस उठा ले, टू से नो टू सेफ्टी। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसके पीछे चलने का मतलब है अपने आप को पूरे तरीके से उसके स्वभाव में, उसके चाल चलन में, उसके व्यक्तित्व में ढालना है। क्योंकि जब हम खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, अपनी खुदी से इनकार करते हैं, क्रूस को उठा लेते हैं और उसके पीछे हो लेते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने उसे पूरे तरीके से ग्रहण कर लिया। अब हम खुदावंद यीशु मसीह में नई सृष्टि बन गए हैं। वी आर न्यू, वी आर बॉर्न अगेन। और जब हम उस
नए जन्म के उस एहसास को लेते हैं तो हम उसमें ऐसे बन जाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की उस पुकार को सुनने के बाद, उसे ग्रहण करने के बाद हमारी ज़िंदगी से वो ऑथेंटिक और वो जेन्युइन क्रिश्चियनिटी दिखाई देने लगती है। और उसके आगे जब 35वें पद में जाते हैं, या उससे आगे लिखा है 35वें पद से आगे देखते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह कारण देते हैं कि हमें ऐसा क्यों करना है। ऐसा नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये सिर्फ निमंत्रण दे दिया, ये इनविटेशन दे दिया और बताया नहीं कि वो किस वजह से है कि हमें इस निमंत्रण को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद रीज़न देते हैं, क्योंकि जो अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। टू सेव आवरसेल्फ इटर्नली, हमें हमेशा की ज़िंदगी में अपने आप को बचाए रखने के लिए ज़रूरी है कि इस दुनियावी ज़िंदगी में इसकी लग्जरीज, इसके कंफर्ट्स, इसकी लस्ट, इसकी डिमांड्स में हमें अपने आप को नहीं बचाना है। हमें इससे आगे देखना है कि हमें उस इटर्नल समय के लिए अपने आप को बचाना है। और जब हम उसके लिए अपने आप को बचाएंगे तो हम अपने आप को इस दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह के लिए दे सकते हैं कि हम अगर नाश भी किए जाएं तो हम उसके लिए तैयार हैं। अजीज़ों, डिमांड बहुत बड़ी है, लेकिन इसके लिए जो कारण दिया गया है वो बहुत जायज़ है कि हम इस कारण से तैयार हों। दूसरा कारण यहाँ पर क्या दिया गया है? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? पहली चीज़ हमें इटर्नल लाइफ के लिए, दूसरी चीज़ हमें इस सोल के लिए, इसके लिए जो हमारा जो एक ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन को इस तरीके से करना है कि हम इस सोल को बचाएं। इसके लिए अगर हमें दुनिया की सारी बातों को छोड़ना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार रहें। एक और रीज़न दिया गया है, मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? अगर आपने सब कुछ यहाँ पर कमा भी लिया, सब कुछ इकट्ठा भी कर लिया, रिश्ते नाते, पोजीशन, अपने एम्बिशंस को कामयाबी में भी ले लिया, लेकिन उसके बाद अगर आपको अपने प्राण को बचाना है तो आप ये सब चीज़ें देकर भी अपने प्राण को नहीं बचा सकते, क्योंकि इनकी वैल्यू, इनकी कीमत वहाँ पर कुछ भी नहीं है। एक और कारण जो दिया गया है और वो ये है, 38वें पद में लिखा है, जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच में मुझ और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वो पवित्र दूतों के सामने अपने पिता की महिमा समेत आएगा, वो भी उनसे लजाएगा। अजीज़ों, ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमें समझ लेना चाहिए कि हमें खुदावंद यीशु मसीह के उस निमंत्रण को सुनना है, उसके पीछे चलना है। उसके पीछे चलने के लिए हमें खुद ही से इनकार करना है, और खुद ही से इनकार करने के साथ साथ अपने क्रूस को उठाना है। उस क्रूस को उठाने के बाद हमें खुदावंद यीशु मसीह के जैसा व्यवहार करना है, हमारा बर्ताव बिल्कुल ठीक वैसा हो, क्योंकि अगर हम वैसा नहीं करेंगे, हम खुदावंद यीशु मसीह के उस चरित्र को अपने अंदर नहीं लेंगे और उसको लोगों के सामने अपनी ज़िंदगी से, अपने शब्दों से बयान नहीं करेंगे, उसके लिए हम शर्माएंगे, तो खुदावंद यीशु मसीह भी जब अपनी महिमा में आएंगे तो वो भी हमसे शर्माएंगे। अजीज़ों, इसलिए ज़रूरी है कि इन बातों को समझें, क्योंकि यहाँ पर पैराडॉक्स है, जो अपनी ज़िंदगी को बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, और जो उसे खोएगा वो उसे बचाएगा। यहाँ पर हम इस बात को जान सकते हैं कि अगर हम इस दुनिया में इन्वेस्ट करते हैं, इस दुनिया की चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, अपना पूरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लगाते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी को खो देंगे। लेकिन हम इन सारी चीज़ों को जब डाइवेस्ट करते हैं, इससे अपने आप को अलग करते हैं, तो हम खुदावंद की उस ज़िंदगी को, जो हमेशा की ज़िंदगी है, उसे हासिल कर सकते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ये चाहते हैं कि हम इस निमंत्रण को सुने, बड़ी गंभीरता से सुने, क्योंकि हमें देखकर, हमारी ज़िंदगियों को देखकर लोगों को ये ना लगे कि ये जो मसीहत है जो इनकी ज़िंदगियों में दिखाई देती है, ये आर्टिफिशियल है। हमारी ज़िंदगियों से खुदावंद यीशु मसीह का सच्चा चेहरा लोगों तक पहुंच सके, हमारी ज़िंदगी से खुदावंद यीशु मसीह की सच्ची खिदमत लोगों तक पहुंच सके, हमारी ज़िंदगी से खुदावंद यीशु मसीह का सच्चा कलाम लोगों तक पहुंच सके। तब हमारी बुलाहट पूरी होती है, जिसे सुनकर हम खुद ही से इनकार करके क्रूस को उठाकर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलते हैं।
अजीज़ों, हम अपने आप को इसके लिए तैयार करें, अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में सौंपें, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ जब होगा जब खुदावंद यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ से इस चीज़ को लॉन्च करेंगे, एम्पावर करेंगे और इनिशिएट करेंगे, तभी ये हो सकता है। इसलिए हम अपने आप को हलीम करें, इस बात का इकरार करें कि खुदावंद यीशु मसीह हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर हैं, और हम उसकी बुलाहट को सुनकर उनके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। प्रार्थना करें। खुदावंद प्यारे बाबा आसमानी, शुक्रगुजार हैं इस बड़े निमंत्रण के लिए जो आपने हमें दिया है, और उन परिस्थितियों के लिए भी जो खुदावंद आपने हमें समझाई कि जब हम इस बात को भी जान लें कि सिर्फ सताव और तकलीफ़ हमें मिल सकती है, उस वक्त भी हम आपके पीछे चल सकें। खुदावंद, हम सिर्फ फ़ायदे के लिए या सिर्फ अपने खुद की खुशियों के लिए आपके पीछे ना चलें, लेकिन खुदावंद उस क्रूस के लिए भी आपके पास आएँ जिससे आपको जलाल मिलता है, जिससे आपके नाम को महिमा मिलती है। खुदावंद, होने दें कि उस क्रूस को उठाने की सामर्थ और अनुग्रह हम आपसे पाएँ, ताकि हम अपनी खुद ही से इनकार करके आपके पीछे चलने वाले हो सकें। प्रभु, ये हमारी सामर्थ्य से बाहर है, ये हमारे किसी काबिलियत से बाहर है, इसलिए आपसे मांगते हैं आप हमारी सहायता करें, पवित्र आत्मा के ज़रिए हमें परमेश्वर सबल बनाएं और अपनी महिमा के लिए इस कार्य के लिए तैयार करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की कयामत और आइंदा जहान का इंतजार करता हूँ। आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज जो कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चीफ जस्टिस शरद बोबडे और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप वारिस मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है,
तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ेल से और अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरह की नेकी में हमको मुस्तकम मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। ये वक्त होगा कि हम खुदा के इत्मीनान को एक दूसरे के साथ बांटेंगे। हम मिलकर मसीह का बदन हैं। हम सब ने एक ही रूह के वसीले एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, पर हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। खुदावंद का इत्मीनान हमेशा आपके साथ हो। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, वो तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रूल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। इबादत के आखिर में हम गाएंगे गीत नंबर 98।